बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुरहान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया का एक मखसूस हल्का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कई मरतबा ये इल्ज़ाम लगा चुका है, इल्ज़ाम तराशी कर चुका है कि वो यू टर्न लेते हैं। लेकिन अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो 12 यू टर्न ले चुके हैं अपनी कही हुई बुनियादी बातों के ऊपर से। और ऐसा ही एक जो ताज़ा तरीन इतला, ताज़ा तरीन वाक़या है, ताज़ा तरीन खबर है, वो हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे मरियम नवाज एक मरतबा फिर भाग गई अपने उस बयान से जो उन्होंने चंद रोज पहले ही दिया था, और कैसे एक वारदात जो 3:35 पर डस्का में इलेक्शन की रात को डाली गई वो कैसे पकड़ी गई। लेकिन नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके साथ एक वाक़या जो है वो शेयर करना चाहता हूं। आप इस वाक़े के ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप को वो वाकया याद है या अगर आपने YouTube के ऊपर देख रखा है और अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो मेरी तस्सीह भी कीजिएगा। मुझे याद पड़ता है मेरी उस वक्त उम्र जो थी वो 13 साल के करीब थी, और ये वाकया है 1989 का, और लाहौर के पाकिस्तान के दौरे पर थी इंडिया की क्रिकेट टीम। लाहौर में जो है वो पाकिस्तान भारत के दरमियान तीसरा जो टेस्ट मैच है वो जारी था, और श्रीकांत भारतीय टीम के कैप्टन थे, जबकि कप्तान इमरान खान जो थे वो उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे। तीसरा टेस्ट मैच ये चल रहा था और वकार यूनुस जो है वो बॉलिंग करा रहे थे कि मैच के दौरान बॉलिंग कराते हुए वकार यूनुस ने गेंद की श्रीकांत को, और श्रीकांत के पैड्स के ऊपर वो गेंद लगी और अंपायर ने श्रीकांत को LBW दे दिया। नाज़रीन, उस यानी कि लेग बिफोर विकेट आउट करार दे दिया। उस वक्त नाज़रीन थर्ड अंपायर्स नहीं होते थे, अगरचे जो है वो इमरान खान ने ये कैंपेन चलाई हुई थी, लेकिन जिस मुल्क का टीम विजिट करती थी उसी मुल्क के अंपायर होते थे, वो अंपायर भी पाकिस्तानी थे। श्रीकांत इस डिसीजन के ऊपर सख्त नाराज हुए, वो वापस जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त कप्तान इमरान खान ने एक दलेराना फैसला किया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता था, लेकिन ये यकीनन उनके एतमाद की निशानी थी। उन्होंने श्रीकांत को वापस बुला लिया। हालांकि टेक्निकली कप्तान ये कानूनी तौर पर वापस नहीं बुला सकता, लेकिन क्योंकि अंपायर का फैसला होता है, इमरान खान ने उन्हें वापस बुलाया। अंपायर भी ये बात मान गए और श्रीकांत भी बड़ी खुशी से दोबारा क्रीज के ऊपर जाकर खड़े हो गए। अब हुआ यह कि अगली बाल वकार यूनुस ने की, और अगली ही बाल पर जो है वो श्रीकांत कॉट बिहाइंड हो गए, यानी वकार यूनुस की बाल पर विकेट कीपर ने उनका कैच जो है वो पकड़ लिया। ये बात इमरान खान के बला के एतमाद को जाहिर करती थी। अब मैं इस वाक़े को रिलेट करता हूं डस्का का NA-75 का जो इलेक्शन था उसके साथ। नाज़रीन, मैं आपके सामने कुछ बैकग्राउंड रखूं कि NA-75 की रात तकरीबन रात गए 19 फरवरी की जो दरमियानी रात थी NA-75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज ने एक लेट नाइट ट्वीट किया कि 360 में से 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 97,588 वोट लेकर आगे है। PTI के 94,541 वोट है, और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि उनकी लीड 3,047 है। और साथ साथ उन्होंने ये भी उस वक्त इल्ज़ाम तराशी की कि जो 23 पोलिंग स्टेशन जो बाकी रह गए हैं वहां पर जो है धांधली करने की कोशिश की जा रही है और रिजल्ट जो है वो डिले हैं। और फिर मीडिया के कुछ लोगों ने भी, एक मखसूस मीडिया के तबके ने, खासतौर पर हामिद मीर ने और तलत हुसैन ने उनकी इस बात को सपोर्ट किया, और इस किस्म की जो वीडियोज थी वो भी उन्होंने आगे फैलाई। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि उसके बाद नौशीन इफ्तिखार जो डस्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार थी, उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को उस वक्त वहां पर दी। 3:35 पर जो है वो ये वारदात हुई। बकायदा उन्होंने इस बात को प्लान किया और वहां पर उन्होंने यही बात लिखी जो मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट के अंदर बताई, और अपने इसी तरह से उन्होंने वोट लिखे और कहा कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशन है इसके नताइज के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है क्योंकि ये लेट हो गए हैं, और इन 23 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन जो है वो रीपोलिंग कराए। अब रीपोलिंग का ये मतलब होता है कि मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग कराई जाए, बाकी जो 337 है उनका रिजल्ट जो है वो हम मानते हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग नवाज जीत रही थी। अब नाज़रीन, ये मामला चलता रहा, इस दौरान कुछ वीडियोस भी सामने आई। बाद में वो वीडियोस जो थी वो जाली और झूठी भी साबित हुई। बाज वीडियो के ऊपर बैकफुट पे जाना पड़ा मरियम नवाज को, और बाज वीडियोस जो हामिद मीर ने शेयर की उनके मुतालिक भी लोगों ने जो है वो सवाल उठाए। मैंने खुद इसके ऊपर एक वीडियो की कि मामला असल में क्या होता है। अब हुआ ये कि ये मामला 2 दिन से चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि उसकी जो है वो पूरी तहकीक करेगा इलेक्शन कमीशन ने उसका नतीजा रोक दिया था NA-75 डस्का का। उस हवाले से आज जो हेयरिंग हुई है उसकी तफसीलात हमारे जो वहां पर दोस्त थे उनके जरिए आप तक पहुंच चुकी होंगी। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्वीट्स के ऊपर जो ये सारा मामला हुआ, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि
जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि 23 के बाद फिर 20 पोलिंग स्टेशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पर जो रीपोलिंग का मुतालबा किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, हम हमेशा जो है वो मुनसिफाना इंतखाबात के लिए मैं खुद जदोजहद जो है वो करता रहा हूं। उन्होंने हदायत की असद मलही को कि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दरखास्त दे दें और कहें कि 20 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो दोबारा से रीपोलिंग करा ली जाए। यानी इमरान खान ने यह चैलेंज कबूल किया। बिल्कुल उसी तरह से सिरी खान जो कि आउट हो गए थे, मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन से आउट हो गई थी तहरीक इंसाफ के मुताबिक, और उस रिजल्ट के मुताबिक जो बाद में इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा फॉर्म 45 की सूरत, उसमें तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है 5 से 6 हजार वोटों की लीड से। लेकिन इमरान खान ने फिर भी नून लीग के मुतालबे पर यह कहा पीटीआई के उम्मीदवार को कि वो एप्लीकेशन दें कि इन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इंतखाबात करा लिए जाएं। अब मामला क्योंकि 2 दिन से ये चल रहा था, मुस्लिम लीग नवाज के पास फॉर्म 45 क्योंकि उन हलकों के मौजूद थे और ये इतलात भी थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म 45 जो है वो हर पोलिंग स्टेशन का वो नतीजा होता है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है और उसके साथ फिर वो आरओ को जमा कर रहता है और आरओ फिर उसको फाइनल हतमी तौर पे फॉर्म 47 के जरिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है। यानी फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। होता यह है कि आरओ के दफ्तर में जाने से पहले वो फॉर्म 45 तमाम पोलिटिकल एजेंट हैं उनके हवाले किया जाता है। मीडिया के लोग भी वहां मौजूद होते हैं और अगर ना भी मौजूद हो तो पोलिंग स्टेशन के बाद वो चश्मा भी कर दिया जाता है। और यहां इतलात के मुताबिक आरओज ने प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने माफ कीजिएगा आरओ को व्हाट्सएप के ऊपर वो नतीजा जो है वो भिजवा भी दिया था। वो जो अलहदा तफसीलात हैं वो उस हेयरिंग में आपके सामने आ चुकी होंगी कि क्या हुआ। वहां के आरओ ने अपनी रिपोर्ट भी एक जमा कराई है। हम उस तरफ नहीं जाते, मामला सिर्फ आपके सामने ये रखते हैं कि हुआ ये नाज़रीन के इस दौरान, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के पास वो नताइज थे, उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो कितने पानी में हैं। उनको ये पता था कि क्या रिजल्ट आ चुके हैं और क्या रिजल्ट जो है वो पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर और मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने इस मामले से यू टर्न लेते हुए बिल्कुल ही कोई और प्ली ले ली और वहां उन्होंने ये जो मुतालबा किया था कि 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोलिंग कराई जाए, तहरीक इंसाफ ने भी ये मुतालबा मान लिया था। अब उन्होंने वहां पर यह मुतालबा कर दिया है कि पूरा जो हलका है उसके अंदर री इलेक्शन करा दिया जाए। यानी कि जो 360 के 360 पोलिंग स्टेशन थे जहां पे मुस्लिम लीग नवाज जीत भी चुकी थी, उस वक्त उनका यह कहना था कि वो आगे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि पूरे हलके में ही आप दोबारा इलेक्शन करा दें। यानी कि वो मामले को डिले करना चाह रहे हैं इस डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ये मुकाबला हार चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली वहां पर जो बात हुई, मीडिया टॉक हुई, मरियम औरंगजेब साहबा ने बिल्कुल जो गली मोहल्ले में जिस तरह से जो है वो लड़ाई होती है बच्चों के दरमियान, उसके बाद फिर औरतें जो है वो उसके ऊपर बाज जो ऐसी खवातीन अगर वो लड़ते एक दूसरे को ताने देती हैं, उस किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की मरियम औरंगजेब ने। उन्होंने कहा कि ये कोई मासी का वेड़ा है कि हम इमरान खान की ये बात माने, क्यों उन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इंतखाबात कराए जाए। मरियम नवाज ने भी उससे पहले इमरान खान के ट्वीट में यह कहा कि क्यों हम इमरान खान की ये बात माने, अब आपने इलेक्शन चुरा लिया तो अब भाग रहे हैं। हालांकि ये मुतालबा उन्होंने खुद किया था और फिर नौशीन इफ्तिखार के मुंह से मीडिया के सामने एक ऐसी बात निकली जो कि पकड़ी गई और वही बेस बनाकर मैं ये वीडियो भी कर रहा हूं। और नौशीन इफ्तिखार ने यह कहा कि वो 20 पोलिंग स्टेशन तो पीटीआई का अपना इलाका है, वहां पर क्यों दोबारा से हम इलेक्शन कराएं। वहां पर तो ये आप गौर से अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आप उनकी वो बात सुन सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि वो 20 पोलिंग स्टेशन तो तहरीक इंसाफ का अपना इलाका है, वहां पर तो वो जीत जाएंगे। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर तलत हुसैन, हामिद मीर और मरियम नवाज के बकौल पीटीआई ने उन 20-23 पोलिंग स्टेशन पर धांधली की थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बकौल अगर उनके पीटीआई ने अगवा कर लिया था या इंतजामिया ने अगवा कर लिया था, तो आज आप वहां पर रीपोलिंग से घबरा क्यों रहे हैं। और अगर वो पीटीआई का इलाका था बकौल नौशीन इफ्तिखार के, तो फिर वहां से तो पीटीआई ने ही जीतना था। हम खुद इलेक्शन कवर करते रहे और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि बास पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर आपके मुखालफिन को अंदाजा होता है कि यहां पर आपका जो दूसरा अपोनेंट है वो मजबूत है और उन्हें पता होता है कि वहां से वही जीतेंगे। और इसीलिए ऐसे ही पोलिंग स्टेशन का मसला बनाया गया। यह भी तहकीक होगी कि असल मामला क्या था, लेकिन ऐसा वाकई होता है कि एक उम्मीदवार जीत रहा होता है एक सूबाई असम्बली के हल्के से, लेकिन दूसरा सूबाई असम्बली का जो हल्का है, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर नीचे 2 हल्के आते हैं सूबाई असम्बली के, दूसरे हल्के से कोई और दूसरा उम्मीदवार बाद में आगे निकल जाता है और रिजल्ट जो है वो एकदम से उसमें ट्विस्ट आ जाता है या तब्दीली आ जाती है। तो इस तरह से नाज़रीन एक बहुत बड़ा यू टर्न मरियम नवाज ने लिया। एक मरतबा फिर वो अपने उस मौकफ से भाग गई और रात 3:35 पर जो वारदात डाली गई नौशीन इफ्तिखार की जानिब से, उसको पकड़ लिया। और असद मली ने भी इस बात के ऊपर ट्वीट किया कि देखें नून लीग अपने इस मौकफ से जो पीछे फिर गई है, पीछे हट गई है, जिससे वाज़ा तौर पर यह नजर आता है कि मुस्लिम लीग नवाज ना सिर्फ बुखला चुकी है बल्कि पंजाब के अंदर अपना वोट बैंक भी खो चुकी है। तो नाज़रीन ये थी ताज़ा तरीन इतलात लेटेस्ट NA 75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से। मजीद इस
इस हवाले से भी जब तफसीलात आएंगी या सेनेट इलेक्शन के हवाले से या ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।